हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक का पहला चैप्टर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये एक प्ले है क्लारे बायको द्वारा लिखा हुआ। इस प्ले में उन्होंने बताया है कि किस तरह से एक किताब जो है हमारी पृथ्वी को बचाती है। तो ये 25वीं सेंचुरी के समय में ये सेट की गई है स्टोरी। ये प्ले ये एक इमेजिनरी प्ले है, काल्पनिक प्ले है, नाटक है अबाउट द मार्शल इन्वेंशन। मंगल ग्रह के आक्रमण का पृथ्वी पर मंगल ग्रह के आक्रमण का एक काल्पनिक नाटक जो है ये लिखा है क्लारे बायको ने। और उसमें ये बताया है कि किस तरीके से एक नर्सरी राइम बुक, हाउ अ नर्सरी राइम बुक मदर कुड सेव द अर्थ। द प्ले गिव्स अस द मैसेज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द बुक्स, कि किताबें कितनी महत्वपूर्ण होती है। ये इस पाठ में हमें, इस नाटक में हमें बताया गया है। मेन कैरेक्टर जो हैं स्टोरी के वो हैं थिंक टैंक, जो कि रूलर ऑफ मार्स हैं, वो हीरो ऑफ द प्ले भी हैं, मार्स का जो प्रशासक हैं। अप्रेंटाइज नूडल जो हैं, जो उसका असिस्टेंट हैं थिंक टैंक का। मेंबर्स ऑफ मार्शियन स्पेस क्रू, थिंक टैंक की जो मार्शियन की जो स्पेस टीम है उसके 3 मेंबर है, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट लोटा और सर्जेंट ऊ। थिंक टैंक जो कि रूलर ऑफ मार्स हैं, ऐसा दिखता है वो। चीफ कैरेक्टर है, ही हैड अ बलून शेप्ड हेड, बलून के जैसा सर है। ही हैड प्राउड एट हिज अपीयरेंस, और अपने अपीयरेंस के ऊपर उसको बहुत घमंड है। उसे द ग्रेट एंड ऑलमाइटी थिंक टैंक, द रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून, द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड पावरफुल क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, ऐसे पुकारा जाना उसे बहुत पसंद है। थिंक टैंक को वो अर्थ से बहुत नफ़रत करता है। वो उसे एक बोल कहता है, कीचड़ की बोल कहता है, एक गंदा प्लेस कहता है। ही ऑल्सो कॉल्ड द अर्थलिंग सेंसलेस और फुलिश, अर्थलिंग्स को वो फुलिश, मूर्ख समझता है। अप्रेंटाइज नूडल जो है वो थिंक टैंक का असिस्टेंट है। ही फॉलोड हिज ऑर्डर्स, उसके ऑर्डर मानता है। ही वॉज वाइजर देन थिंक टैंक, से ज़्यादा बुद्धिमान है। गुड आइडियाज़ देता है थिंक टैंक को, जिनको कि हमेशा थिंक टैंक अपने बताता है। कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट लोटा और सर्जेंट ऊप जो हैं पृथ्वी पर आक्रमण के लिए निकल चुके हैं। वो सबसे पहले एक लाइब्रेरी में पहुंचते हैं पृथ्वी पर, जिसे वो एक स्क्वायर प्लेस कहते हैं। वहाँ पे उन्हें बहुत सारी किताबें दिखती हैं। वो बहुत कंफ्यूज हैं कि वो किस जगह पे हैं, वो किताबें क्या चीज़ हैं। वे थिंक टैंक से इस बारे में पूछते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। थिंक टैंक उन्हें बताता है कि क्योंकि अर्थलिंग्स जो हैं वो बहुत खाने पीने के शौकीन हैं, इसलिए ये जो जगह जो वो गए हैं वो एक रिफ़्रेशमेंट सेंटर, एक रेस्टोरेंट हो सकता है। ही सजेस्टेड द बुक्स टू बी सैंडविचेज़, और किताबों को जब वो देखता है तो वो कहता है कि ये मुझे सैंडविचेज़ लग रही हैं, और कहता है कि तुम इसे खाओ। सर्जेंट ऊप एट द सैंडविचेज़, उन तीनों में से सर्जेंट ऊप जो हैं उन सैंडविचेज़ को, उन किताबों को खाता है। नूडल कहता है कि ये खाने के लिए नहीं है, ये जो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं ये सैंडविचेज़ खाने के लिए नहीं है। अर्थलिंग्स, पृथ्वीवासी, इन्हें कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो थिंक टैंक अपने क्रू को ऑर्डर देता है कि सैंडविचेस को सुनो। देन ही ऑर्डर देम टू रीड आफ्टर नूडल सजेस्टिंग दोज ऑब्जेक्ट्स वर फॉर आई कम्युनिकेशन। फिर जब नूडल कहता है कि नहीं, ये सुनने के लिए नहीं है, ये देखने के लिए, आई कम्युनिकेशन के लिए, तो थिंक टैंक उन्हें देखने के लिए कहता है। वो एक नर्सरी राइम की किताब निकालते हैं वहाँ से एंड उन्हें देखने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं। जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं, पहली पोयम है, द फर्स्ट पोयम वॉज मिस्ट्रेस मेरी। ऊप्स हंसने लगता है वो कविता सुनकर, क्योंकि उसमें लिखा होता है मिस्ट्रेस मेरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज़ योर गार्डन ग्रो विथ सिल्वर बेल्स एंड कॉकल शेल एंड प्रीटी मेड्स ऑल इन अ रो। थिंक टैंक उसे डांटता है, वो इंटरप्रेट करता है उस कविता का, उस पोयम का मतलब अपने आप से निकालता है कि अच्छा, इसका मतलब अर्थलिंग जो है बहुत एडवांस हो गए, उन्होंने एग्रीकल्चर को माइनिंग से जोड़ने का तरीका ढूंढ निकाला है। सेकंड पोयम जो है वो हे डीडल वाली पोयम है। Hey diddle diddle, the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon, the little dog laughed to see such sport, and the dish ran away with the spoon.
तो थिंक टैंक इंटरप्रेट करता है, मन उस कविता का अर्थ निकालता है कि द अर्थलिंग्स आर टीचिंग, द अर्थलिंग्स ने अपने काऊ, डॉग, अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को भी म्यूज़िकल कल्चर सिखा दिया, स्पेस टेक्निक सिखा दिए। उनके डॉग्स के पास भी सेंस ऑफ ह्यूमर है, कैसे हंसाना है ये उसे पता है, और वो और स्पेस पर काऊ अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। लास्ट पोयम जो उन्होंने पढ़ी वो थी हम्टी डम्टी, और उस कविता में हम्टी डम्टी का एक चित्र भी दिखाई दे रहा था। हम्टी डम्टी sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty Dumpty together again। तो हम्टी डम्टी का जो पिक्चर दिया हुआ है पोयम में, वो और थिंक टैंक बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। थिंक टैंक गेव अ क्राई ऑफ श्रीक, थिंक टैंक ये देखकर जोर से चिल्लाने लग जाता है। ही थॉट इट वॉज हिज पिक्चर, वो सोचता है कि अरे ये तो उसका पिक्चर है। ही सेड दैट द अर्थलिंग्स हैव सीन हिम, वो कहता है कि अर्थलिंग ने उसे देख लिया है। दे माइट नो अबाउट देयर इन्वेंशन, और उन लोगों को उनके इन्वेंशन के बारे में, आक्रमण के बारे में पता चल गया है। ही ऑर्डर्ड हिज इन्वेंशन फ्लीट टू कम बैक, वो अपनी जो इन्वेंशन फ्लीट होती है ओमेगा, लोटा और ऊप्स की, उनको फिर से मार्स पे आने के लिए कहती है। ही वेंट टू अल्फा सेंचुरी, और ख़ुद अल्फा सेंचुरी में चला जाता है जो कि 100 मिलियन माइल्स अवे है मार्स से। इस प्रकार जो मार्शियन इन्वेंशन था वो ख़त्म हो जाता है, वहीं पे प्ले भी ख़त्म हो जाता है। एंड दस अ नर्सरी राइम बुक, एक नर्सरी राइम की किताब जो है पृथ्वी को बचा लेती है। उसमें लिखी हुई कविताओं का थिंक टैंक गलत मतलब निकालता है अपने हिसाब से, और मार्शल इन्वेंशन को, मंगल ग्रह के आक्रमण को रद्द कर देता है, और हमारी पृथ्वी सेव हो जाती है।